राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मन का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से शहर किलिमानूर में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपने घर की दीवारों को दैनिक जीवन की घटनाओं से चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। उनके चाचा कलाकार राजा वर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और कला की प्रारंभिक शिक्षा दी। 14 वर्ष की आयु में वे उन्हें तिरुवनंतपुरम ले गए, जहां राजमहल में उनकी तैलचित्रण की शिक्षा हुई। बाद में चित्रकला के विभिन्न आयामों में दक्षता के लिए उन्होंने मैसूर, बड़ौदा और देश के अन्य भागों की यात्रा की। राजा रवि वर्मा की सफलता का श्रेय उनकी सुव्यवस्थित कला शिक्षा को जाता है। उन्होंने पहले पारंपरिक तंजौर कला में महारत प्राप्त की और फिर यूरोपीय कला का अध्ययन किया। कलाकृतियाँ। चित्रकला की शिक्षा उन्होंने मदुरै के चित्रकार अलाग्री नायडू तथा विदेशी चित्रकार श्री थियोडोर जेनसन से, जो भ्रमणार्थ भारत आए थे, पाई थी। दोनों यूरोपीय शैली के कलाकार थे। श्री वर्मा की चित्रकला में दोनों शैलियों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की साधना में लगाए। मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोलकर उन्होंने अपने चित्रों का प्रकाशन किया था। उनके चित्र विविध विषय के हैं, किंतु उनमें पौराणिक विषयों के और राजाओं के व्यक्ति चित्रों का आधिक्य है। विदेशों में उनकी कृतियों का स्वागत हुआ, उनका सम्मान बढ़ा और पदक पुरस्कार मिले। पौराणिक वेशभूषा के सच्चे स्वरूप के अध्ययन के लिए उन्होंने देशाटन किया था। उनकी कलाकृतियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। 1 प्रतिकृति या पोर्ट्रेट, 2 मानवीय आकृतियों वाले चित्र तथा 3 इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र। यद्यपि जनसाधारण में राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता इतिहास, पुराण व देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, लेकिन तैल माध्यम में बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण वे विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाने गए। आज तक तैलरंगों में उनकी जैसी सजीव प्रतिकृतियां बनाने वाला कलाकार दूसरा नहीं हुआ। उनका देहांत 2 अक्टूबर 1906 को हुआ। धन्यवाद।